लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है, यानी कि करनी किसी की भी हो लेकिन भरनी कई बार ऐसे लोगों को भी पड़ती है जिनकी कोई गलती नहीं होती है। और उसी का जीता जागता देखिए उदाहरण कुछ लोग हैं जो कि जिनके कोई अपने हॉस्पिटल में है लेकिन फिर भी उनको इस गेट से, जो कि तुर्कमान गेट की तरफ ये रास्ता जाता है, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है। चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, छावनी में तब्दील किया गया पूरा तुर्कमान गेट, आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है। जिस तरीके की अभी स्थिति बनी हुई है, छावनी में तब्दील है पूरा ये तुर्कमान एरिया, कैसे देख रहे हैं इस हालात? बहुत मंजर है, लोगों के पास घर में खाने को नहीं है, परेशानी हो रही है। 24 घंटे हो गए, किसी को बच्चे का कोई दूध पीने वाला है, कोई छोटा है, कोई दवाई लेने नहीं जा सकता, डॉक्टर के नहीं जा सकता, बच्चों को बुखार है तो किसी को जान ही नहीं दे रहा है। बहुत परेशानी है। जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए? जिम्मेदार तो जी है ना 22 तारीख दे रखी थी कोर्ट ने, वहाँ से कोर्ट ने उसके वजह से इन्होंने रात को ये कर दिया जी, परेशान। नहीं, कोर्ट ने क्या था, स्टे नहीं दिया था। स्टे होता, देखिए आप ये मानते हैं कि कोर्ट कभी गलत फैसला नहीं देगा। अगर कोर्ट के पास कोई भी आधिकारिक डॉक्यूमेंट होगा कि भाई ये अवैध जो है नहीं है, ये वैध है, तो कोर्ट कभी भी ये परमिशन नहीं देगी कि किसी भी चीज़ को जाके आप तोड़ दो। तो मैम ये रात को थोड़ी होता है, दिन में आज सुबह इंसान करे। लॉ एंड ऑर्डर है ना भैया, वो तो कभी भी, चाहे वही एमसीडी है, प्रशासन है, पुलिस है, वो अपने हिसाब से कि माहौल किस वक्त बिगड़ और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकता है, वो तो उनकी मर्जी है। गली मोहल्ले में आंसू को छोड़ना है, बच्चे को आंखों में लग रही है, बीमार हो रहे हैं बच्चे, सांस नहीं ले पा रहा, आंसू को छोड़े जा रहा है। ये कोई तुक वाली बात थोड़ी होती है। सरकार कौन थे जिन्होंने बच्चों को घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया? भड़काने वाले भी तो वही के लोग। घरों की जो खिड़कियां है उससे जा रही है ना मैडम, धुआं सारा उससे जा रहा है। सारा जो मेन रोडों पे घर है सारा उसमें धुआं जा रहा है अंदर सारा। हम भी आना वहाँ पर बच्चों के लिए कुछ भी। एक बात आप गौर करेंगे, ये नौबत बनी क्यों? इस नौबत की जड़ कहाँ से आई? मान लीजिए आपका घर है, आपके घर पे कोई कब्जा करके किराएदार बैठ जाए तो आप उसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हाँ जी बिल्कुल हटाएंगे। हटाएंगे ना। तो वही स्थिति यहाँ की थी कि भैया सरकार की जमीन है, सरकार को लगा मुझे इस जमीन की जरूरत है और मुझे इसको चाहिए जमीन, तो उन्होंने हटा दी। असल में क्या है, मुद्दा ये है जी कि लोग, हम मुसलमान भाई को ये था कि मस्जिद भी शहीद हो जाएगी, उस चक्कर में थोड़ा जोश में है ना पब्लिक आ गई कि मस्जिद शहीद नहीं हो। चलो जो शादी हॉल था, बैक साइड थी जो थी, आगे की बाउंड्री थी, चलो उसको तो इस मारे लोग बाग जोश में ये है कि मस्जिद शहीद नहीं हो, इस मारे थोड़ा चक्कर में पब्लिक उछली है, यानी कि लोगों को गुमराह कर दिया। हाँ, लोगों को गुमराह कर दिया कि मस्जिद में शहीद हो जाएगी। उस चक्कर में लोग बाग पब्लिक जो भी थी वो हमारा उछल पड़ी, गुस्से में आ गई। ये कहानी थी। कुछ लोग बाहर से भी तो आए थे जिन्होंने, इमाम थे कुछ और मस्जिदों के, जिन्होंने कहा कि मस्जिद तोड़ी जा रही है और आप लोग सब निकलिए। नहीं, इसके बारे में नहीं पता मैम, हमें इसके बारे में पता नहीं, हम तो अपने घर पे थे। हाँ, तो अभी हालात जो है वो काफ़ी छावनी में तब्दील है, चारों तरफ छावनी बनी हुई है, कोई निकल सकता नहीं है। हम भी है ना, हमारे रिश्तेदार हैं अंदर, सब परेशान हैं अंदर। कल की हमारी, उन लोगों को कुछ कहेंगे आज की डेट में जिन्होंने लोगों को गुमराह किया, जिन्होंने आज ऐसे हालात बना दिए? और उसके बारे में हम क्या कहें, हमने देखा नहीं, जाना नहीं, हमने सुना नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं किसी के बारे में। ऊपर वाला इसका इंसाफ करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के दर में अल्लाह ताला इंसाफ करेगा हमारा। तो हम देख रहे हैं कि लोग अपने घरों में हैं, गलियां एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैम किसी को जिम्मेदार हम तो नहीं माने, जो कोर्ट का फैसला है वो सही है, कोर्ट ने ही आदेश दिए जब ही तो तोड़ा गया है। अब कोर्ट को कोई गलत थोड़ी ना कह सकता है, बस हमारा। लेकिन भड़काने वाले तो गलत थे ना, भड़काने वालों ने कह दिया कि मस्जिद शहीद हो जाएगी। हम तो कोर्ट के साथ है, जो कोर्ट आदेश देगा वो सही देगा, और उनके पास सबूत है जब ही तो दिया गया है कि आप काम करिए। कोर्ट का आदेश है, आप तोड़िए। आप कुछ लोग कह रहे रात में क्यों किया गया? नहीं, लोग कोर्ट का मानना ये, आप रात दिन उनके कोर्ट के लिए बराबर है, आप कभी भी तोड़ सकते हैं ना, कोर्ट का जब आदेश है तो तोड़ सकते हैं। उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आज तुर्कमान गेट में एकदम कर्फ्यू जैसे हालात कर दिए? मैं तो कारीगर आदमी हूँ, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं अपने काम से मतलब रखता हूँ। मैं कोर्ट का आदेश मानता हूँ, कोर्ट ने तोड़ा आदेश। लग रहा है? नहीं, डरने उन लोगों से नहीं, हम देखिए कारीगरी करते हैं, हम किसी के बारे में, हम तो कोर्ट के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन उनको ये
मैसेज तो आप देना चाहेंगे ना कि भाई ऐसा आपने क्यों भड़काया। आज मासूम लोग भी जो इसमें पिस रहे हैं ना, घुन तो बन के पिस रहे हैं ना, लोग गेहूं के साथ घुन पिस रहा है ना। हम मेरा मानने का ये मतलब हम तो यहाँ रहते नहीं है, ठीक, हम तो कारीगरी दूर से करने आते हैं, बस ये है। दिक्कत हो रही है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं पूरे तुर्कमान गेट की। कुछ बता नहीं सकते कि एकदम से क्या हुआ क्या नहीं, किसके थ्रू हुआ, ये समझ नहीं आया। मेरे को लगता है कि क्या पता हाईवे रोड की वजह से हुआ हो या किसी ने करा है, तो मैं इतना वो नहीं बोल सकती। इमोशनल लग रही है आप। बस क्या बताऊं, मस्जिद आधी टूटी है तो उस पर और ज़्यादा दुख होता है मुझे। मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए थी। मस्जिद दीदी कहाँ टूटी हुई? तो बारात घर ये मैम आधी टूटी है, ये तो टूटनी नहीं चाहिए थी ना। इस बात पे मुझे तो बहुत दुख हुआ। हाँ मैं मानती हूँ कि हाईवे रोड के लिए थोड़ा हो, क्या पता। नहीं, हाईवे से नहीं मतलब है। देखो, आप ये मानती हैं कि आपका घर होगा, उस पर कोई बाहरी आके कब्जा कर ले तो आप हटाओगे उसको कभी ना कभी? तो वो तो है कि अपना है तो हटाएंगे हटाएंगे जी। तो दुख भी होता है, मान लो कोई कब्जा कर ले आपकी ज़मीन, आपको चाहिए होगी, मान लो कोई किराएदार है नहीं हट रहा, फिर आपको कैसा लगेगा? तो मैं मानती हूँ इस चीज़ को, पर पहले से चलता आ रहा है ये तो। यही तो दिक्कत है कि कई बार अवैध अतिक्रमण कई जगह पर कर लिया जाता है, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर किया जाए। जब उसको हटाया जाता तो फिर लोगों को भी तकलीफ होती है, फिर लोग विद्रोही भी हो जाते हैं। तो देखो बस ये है कि लोगों को परेशानी हो रही है, ये चीज़ पहले से नहीं हो रही थी, अब हो रही है। इस चीज़ की भी तो परेशानी है ना कि आगे सब्जी लेके जा रही हो? खरगोश के लिए लेके जा रही हूँ खरगोश के लिए जी। लेके जा रही हो। तो घर पे खाना पानी कैसे चल रहा है? अभी तो फिलहाल अब बंद हो गया है सब रास्ता, कहीं आना जाना ही नहीं हो रहा। घर में रह रहे हैं सब लोग? हाँ मेरे हस्बैंड तो यहीं दरियागंज में ही है, अमृत इंडिया में ITO जाते हैं, ऑफिस है ITO अमृत इंडिया, तो वो भी नहीं जा पा रहे। वो भी क्या कहा जा रहा है कि जाना ही नहीं है यहाँ से, रास्ता बंद है, सब बंद करो, बस यही सुनने में आ रहा है। तो एक बात बताइए, कौन लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि भाई मस्जिद टूट रही है? देखो, मस्जिद आपको लग रहा होगा लेकिन मस्जिद नहीं टूटी है, मस्जिद देखो सुरक्षित है बिल्कुल। मैम आधी तो लग रहा है कि आधी टूटी है। वो बारात घर था। हाँ मैं मानती हूँ, बारात घर भी था, हॉस्पिटल भी था, सब बीच में आ रहा है तो आपने तोड़ दिया। पर वो मस्जिद आधे से थोड़ा सा लग रहा है कि टूटी है, इधर की साइड से जहाँ वजू वगैरह करते हैं वहाँ से टूटा है। नहीं मेरी बहन, मस्जिद नहीं टूटी है, आप लोग बेफिक्र रहिए। जो भी कार्रवाई हुई है वो कोर्ट के आदेश पे हुई है, और आप ये मानती हैं कि कोर्ट का आदेश किसी के लिए भी हो, कहीं के लिए भी हो, उस पर कोई सवाल खड़े नहीं करता है। बस मैम मैं तो यही कह सकती हूँ, और क्या बोलूं। क्या कहेंगे इन हालात के लिए जो अभी मौजूदा हालात है यहाँ के? छावनी में तब्दील है, बाजार बंद है। बाज़ार वगैरह तो बंद ही है, परेशानी हो रही है। अब इस महीने में ही शादियाँ बहुत हैं, और शादी हॉल में भी बुकिंग जितनी भी हो रही होंगी, कितने परेशान हो रहे होंगे लोग बाग कि कितनी बेटियों के वो हो रहा होगा। शादी बुकिंग कितनी 2 महीने पहले कर देते हैं बुकिंग, वो टूटा है, इससे कितनी परेशानी हो रही होगी लोग बागों को। बस यही, और कुछ नहीं है। चाचा, जिस तरीके से बाजार सब बंद हो गए हैं, लोग घरों में हैं, ये हालात कैसे देख रहे हैं? इस हालात इस हालात को तो सदमे से देख रहे हैं, मजबूरी से देख रहे हैं, परेशानी से देख रहे हैं, क्यों करके ये हर एक की परेशानी है। कारोबार बंद है, रोज़गार बंद है, रास्ते बंद हैं, सड़कें बंद हैं, और ये दुख भरी कहानी है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अब तो इसको सदमे से देखा जाएगा, क्योंकि हमें तो कोई ताकत ऐसी नज़र आती नहीं कि जो हम वो किसी हुकूमत से बात करें। हुकूमत वाले ये इस काम को करना है तो हम क्या कर सकते हैं बोलो। हम तो मजबूर हैं, मजदूर आदमी है, गरीब आदमी है, इधर उधर अपना कोई ठेला लगाता है, कोई पटरी लगाता है, कोई अपना सौदा बेचता है। अब वहाँ कारोबार है नहीं, बेरोजगार हाथ बांध के बैठे हुए हैं, ठंड में घूमते फिर रहे हैं, और क्या करें। बस यही मजबूरी है अपनी, और इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं कह सकता। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि हुकूमत अगर हमारी सुने। बुलडोजर चला, उसको कैसे देख रहे हैं? वो नाजायज़ चला है, जायज़ नहीं चला, नाजायज़ चला है। जायज़ चलता तो हम उसको कहते कि कैसे देखा जा रहा। अब हमारा तो दिल दुख रही है, हम क्या बताएंगे। हमारे तो अंदर से दिल रो रहे हैं, हम तो सब्र कर रहे हैं, हमारे दिल रो रहे हैं अंदर से, क्यों करके ये हमारा काम अच्छा नहीं करा इन्होंने। जो करा है गलत करा है, जिसने भी करा है गलत करा है, सीधी बात तो ये है। जायज़ बात होती तो हम कहते कि ये हमारी जायज़ बात। अगर हम किसी के घर में घुसेंगे, कोई हमें घर में घुसने देगा? ये एक चीज़ है, सैकड़ों साल से चल रही है। जितने दिल्ली है, ये दिल्ली राजधानी है ये सबकी, और इसमें दिल्ली 2 है, एक दिल्ली 6 है, एक दिल्ली 2 है।
तो नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहलाती है। अब दिल्ली दो है, अब जो पुरानी दिल्ली वो शाहजहाँ ने आबाद करा है। जब शाहजहाँ ने आबाद करा है तो इसकी बाउंड्री बनाई है, इसके गेट बनाए हैं। शाहजहां तो मुगल था ना चाचा? तो मुगल थे, तो मुगल के ज़माने में तो ये बाउंड्री हुई थी। ये बाउंड्री मुगल तो हमारे देश के भी नहीं थे ना, वो तो आक्रांता थे। मुगलों को तो आक्रांता माना जाता आक्रांता होता तो कोई ऐसा नहीं करता। लाल किले के सामने अगर आक्रांता थे वो, तो लाल किले के सामने गेट के सामने गौरी शंकर का मंदिर बना हुआ है, सामने बिल्कुल टक्कर पे गेट के, चांदनी चौक जिसको कहते हैं, कोने पे। फिर तो बहुत सारे तोड़े थे उन्होंने। कौन सा मंदिर? नहीं, शाहजहाँ बादशाह के घर में तो जो महारानी योधाबाई थी, तो कैसे तोड़ देते वो तो अपना पूजा करती थी। वो भाई ही क्यों चाहिए थी उनको? कोई और रानी भी तो ला सकते थे अपने धर्म की। ये जरूरी नहीं था, क्योंकि दिल का जो है बादशाह कोई नहीं है, दिल अपना बादशाह है। दिल आ जाए तो गधी पे नहीं आए तो परी पे भी नहीं आए, तो बात तो दिल की है कि किससे प्यार होगा हमारा, कंगली से होगा या किसी कोठी वाली से होगा। तो आप मानते कि वो आपके पुरखे थे? वो पूरा ऐसे पुरखे थे कि उन्होंने देखो काम क्या करा कि सामने गौरी शंकर का मंदिर बनाया, उधर गिरजा बना हुआ सीधे हाथ पे मोती सिनेमा हॉल के बराबर में, इधर गुरुद्वारा बना हुआ है, आगे चल के उधर जाओ तो मस्जिद बना हुआ है। एक ही सड़क पे चांदनी चौक में चारों धर्म रहते हैं, अलग तो कोई रहता ही नहीं है। और पहले ताल्लुकात इतने अच्छे थे, मोहब्बत थे, प्यार थे, सब में भाईचारा था, कभी कोई नफरत की बात नहीं थी। ये तो इस ज़माने में 14 साल के अंदर अंदर जो बात हुई है, ये हुई आज के ज़माने में, नहीं पहले इतनी। क्योंकि हम सब साल का जिक्र किया, लग रहा है मोदी जी से खुश नहीं है आप? खुश तो कोई भी नहीं है, पूरा देश खुश नहीं है। वो तो मुँह जबानी कुछ भी कह दे, खुश तो कोई भी नहीं है। खुशी की बात तो ये कि जो हुकूमत करता है वो आवाम को देखता है। लेकिन अच्छा कौन लगता है अगर मोदी अच्छा नहीं लग रहा तो? हमें तो देश ही अच्छा लग रहा है बस, और बाकी तो हुकूमत चलाने वालों में कोई अच्छा ही नहीं लग रहा है, बस बात यहाँ से ख़त्म। नहीं, लेकिन आपने यहाँ शाहजहां का जिक्र किया, वो तो आपको अच्छा लगता है? शाहजहाँ की बात तो इसलिए जिक्र करा कि ये जो बाउंड्री थी पहले दिल्ली की, अभी दरियागंज में बाकी है बाउंड्री, ये सब तोड़ के इन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपका घर है, आपके घर में अगर कोई किराएदार आया, 20 साल रहा, उसने आपके घर पे कब्जा कर लिया, आप उसको हटाओगे कि नहीं हटाओगे? ऐसे कोई करता ही नहीं है कब्जा। पहले तो फ्री में लोग दे दिया करते थे जगह, फ्री में लो, तुम रह लो, चिराग जल जाएगा, झाड़ू दिल जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी। इतनी मिल्लत मोहब्बत थी, और सब कास्ट को एक दूसरे सब समझते थे, कोई किसी से अलग नहीं था। जी हाँ, अलग कोई नहीं था। लेकिन ये तो कोर्ट का आदेश था ना चाचा? नहीं, ये कोर्ट का आदेश ऐसे कोई होता, कोर्ट के आदेश में कुछ टाइमिंग होता है, कुछ बातचीत होती है। ये तो उनके लिए कौन सा टाइम है? किसी को गिरफ्तारी करनी तो कानून कभी भी उठा ले। कानून 1 घंटे में बनाया जाएगा और 1 घंटे में कानून पास भी हो जाएगा, उसकी कोई टाइमिंग नहीं है, कानून की कोई टाइमिंग नहीं है। 1 घंटे में कानून बनेगा और 1 घंटे में कानून पास भी हो जाएगा और 1 घंटे में सारे काम भी हो जाएंगे। तो ये कोई कानून नहीं है, ये तो अंधेर नगरी चौपट राज है, जो राज को चौपट करा जा रहा है, ये चौपट राज है। कोई चीज़ बनी हुई चीज़ को तुम तोड़ो, या कोई चीज़ बनी हुई है उसके नाम बदलो, तो ये गलत हो गया ना। तुम नया नाम पैदा करो, नई चीज़ बनाओ, जब है बात हकीकत। कोई बहुत बढ़िया चीज़ बनाओ, ऐसा नामी ग्रामी है, कुतुब मीनार बना हुआ नामी ग्रामी है, ताजमहल है नामी ग्रामी, लाल किला नामी ग्रामी है, मंसूर का मदरसा है नामी ग्रामी, हुमायूं का मकबरा नामी ग्रामी, पुराना किला नामी ग्रामी। इसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है? एक भी किसी हिंदू धार्मिक स्थल का या गुरुद्वारे का जिक्र आपने नहीं? तो गुरुद्वारे का मैंने पहले जिक्र करा कि मंदिर बना है, गुरुद्वारा बना है, गिरजा। जितने भी चीजें आपने गिनाई हैं वो सब आपने जो मुगलों की बनाई हुई थी वो आपने ज़्यादातर गिनाई है। उस जमाने में, उस दौर में था ही नहीं, उस जमाने में कोई चीज़ ऐसी थी ही नहीं, इस जमाने में है ना। मथुरा काशी का जिक्र तो आपने नहीं किया, तो ऐसे कैसे कर देते? बात दिल्ली की चल रही है, मथुरा काशी काम पूरे हिंदुस्तान में कोई घूमेंगे, बात तो दिल्ली तुर्कमान गेट की चल रही है, बात तो पूरे देश की तो नहीं चल रही इस तरीके से। बात तो इस वक्त जो घटना हुई है वो तुर्कमान गेट पे हुई है, दरगाह सैयद फैज इलाही पे हुई है, ये कहीं और नहीं हुई। ये वो चीज़ है जो ये रामलीला ग्राउंड है, अगर धार्मिक है पुराना है, ये रामलीला ग्राउंड है, धार्मिक है पुराना है, तो जब से आज तक ये सैकड़ों साल से चीज़ मौजूद है। ये मस्जिद तो पहले से मौजूद था, ये सामने मंदिर तो नहीं था यहाँ पे, ये हमारी मस्जिद की जगह थी, यहाँ मंदिर बना लिया, तो इसको तो हम नहीं कहते कि चलो भाई बना लिया, आस्था है, तुम बना लो, तुम भी करो पूजा पाठ, हम भी अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम तुम्हारी चीज़ तोड़वा दें और अपनी चीज़ महफूज रखें, तो ये भी गलत है। अगर देखा जाए तो दोनों को बराबर देखो। यहाँ भी दिल्ली में कई ऐसे मंदिर थे जिनके आसपास अवैध दुकानें सब ध्वस्त की गई हैं। ये गलत तरीके से हो रही है, सारी बातें गलत तरीके से हो रही हैं।
पहले क्या आंखें बंद होती हैं या सो रहे होते हैं? तो किसी ने आवाज नहीं उठाई कि ये क्यों तोड़ दी गई? तो पहले क्यों नहीं तो बताई गई कि ये चीज हमारी है? पहले भी तो बताते। सब पता था मस्जिद कमेटी के लोगों को, सब कोर्ट भी गए थे, कोर्ट भी गए थे, कोर्ट से उन लोगों को स्टे नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि सरकार की जमीन है, सरकार तोड़ेगी। बारात घर था, मस्जिद थोड़ी थी चाचा। नहीं, मस्जिद थी और बारात घर तो पब्लिक के लिए, जो गरीब लोग रहते हैं उनके लिए बनाई गई थी। अस्पताल बनाया गया था गरीबों लोगों को, फ्री दवाई देते थे 10 रुपए में देते थे, 3 दिन की दवाई 30 रुपए में देते थे, फ्री इलाज होता था, सारा काम होता था। और जो शादी ब्याह होते थे वो शादी ब्याह भी जो है गरीब गुरबाओं के सबके होते थे, वो टाइमिंग। पहले केजरीवाल सरकार थी तो मोहल्ला क्लिनिक थे, अभी देखिए आरोग्य जो बनाए गए हैं हाउस, उस तरीके के अस्पताल बनाए गए हैं। ये मोहल्ले क्लिनिक पहले कभी नहीं बने, जब झाड़ू वाले आए जब से बनी है ये मोहल्ले क्लिनिक, इससे पहले तो थे ही नहीं। लेकिन अभी भी तो इनके जो बीजेपी है उसके द्वारा अस्पताल बनाए गए हैं, आरोग्य जिनका नाम रखा गया है वो अस्पताल है जहाँ दवाई मिलती है। वहाँ कोई काम नहीं होता है, वहाँ कोई काम नहीं होता है। पब्लिक जो है ना लाइनों में लगी पड़ी हुई है। अभी जाके ये बराबर में गुरु नानक हॉस्पिटल है, बराबर में जाके देखो 500 आदमी की लाइन लगी पड़ी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ जाओ तो वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। एयरबिन में जाओ, कहीं भी जाओ तो वहाँ लाइन में लाओ आधार कार्ड दिखाओ, लाओ पहचान पत्र दिखाओ, लो कहाँ से आए हो। अब ये सब कहाँ से लिखत में लेके आ गए? एक बीमार आदमी अस्पताल में अर्जेंट आया है, मजबूरी में आया, और तुमने उसको पहले ही लाओ जी आधार कार्ड लाओ, अपने जानने वाले को लाओ। कैसे तुम यहाँ पे रहोगे अकेले, तो कैसे होगा? अगर उसी लाइन में कोई आतंकवादी आके लग गया तब? नहीं, ये आतंकवादी उस जमाने में कोई थे नहीं, आज के बम ब्लास्ट हुए हैं ना। नहीं, ये तो हुकूमत देखे ना, हुकूमत के काम है ना। इतने कैमरे क्यों लगे हैं, ड्रोन क्यों फैला रखे हैं? ड्रोन जो चल रहे हैं किस लिए चल रहे हैं? ये हुकूमत का काम है देखना। इतने मजमे में कैसे आतंकवादी आ जाएगा, कहाँ से आ जाएगा? तो अगर मान लो नाम पहचान बदल कर कोई बाहरी देश का, जो हमारा दुश्मन देश है, उसका आदमी अगर यहाँ रह रहा 20-20 साल से आपके बराबर में आके रहने लगे, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो आपका पड़ोसी है या फिर कोई ऐसा आदमी है? कह सकते हो दुश्मन देश कोई नहीं है, पड़ोसी कह सकते हो, दुश्मन देश कोई नहीं। पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान ना हमला तो कर रहा नहीं आते लोग। यहाँ नहीं, यहाँ कोई नहीं करता किसी पे। कोई उधर से बॉर्डर बने हुए हैं, जब इतनी फोर्स लगी उधर भी फोर्स लगी, इधर भी फोर्स लगी, तो कैसे आतंकवादी अंदर आ जाएगा? एक भैंस बकरी तो आ नहीं सकती इधर से उधर, कैसे आ जाएगा आतंकवादी? कहाँ से? आ तो रहे हैं, गलत बात है। आ तो रहे हैं, कुछ लोग शरण भी देते हैं, कुछ लोग घुसपैठियों को शरण भी देते हैं। कोई भी नहीं आता और ना कोई शरणार्थ देता है, ऐसा कोई भी नहीं। यही के लोग आतंकवादी बन जाते हैं क्या? जब एक किसी का घर उजड़ेगा या किसी का घर बर्बाद होगा तो कोई ना कोई तथ्य है, उसमें से जला भुना आएगा कि मेरा तो माँ बाप मर गए, हमारे फैमिली मर गए, हमारे घर लूट गया, तो हम क्या करेंगे? हम बदमाशी बन जाएंगे। फिर यही होता है, और क्या होता है? और कुछ नहीं होता है। अब किसी और से आप कर लीजिए। तो आप कैसे देख रहे हैं जिस तरह से ये बता रहे हैं सारी चीजें, आप भी मानते हैं कि ये जो हुआ है अवैध अतिक्रमण हटाया, ये गलत हटाया गया? देखिए मैडम, यहाँ जैसे ये चाचा ने बताया ये सारी बातें, इनके बातों से मैं सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़, अगर चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, हमारे लिए सब एक बराबर है, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ टूटता है, किसी का घर हो चाहे मस्जिद हो मंदिर हो, तो उसके लिए टाइम भी दिया जाता है, हर चीज़ की टाइम होती है। टाइम दिया गया था भाई, बहुत टाइम दिया गया था। सुनाई में तो हमारे ये आया है बहुत लोगों से कि टाइम, कोई कह रहा है कि 3 महीना टाइम दिया था, फिर कोई कह रहा है कि 3 महीना टाइम देके 2 दिन 3 दिन 4 दिन में तोड़ दिया। ऐसे भी मसले सुनाई में आ रहा है। अब 5 उंगली तो एक बराबर है नहीं। अब 5 उंगली की वजह से ही तो भाई ये दंगे हुए हैं, या ये जो भी पथराव किया गया है, जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, या जो लोग जिस तनाव में आज रह रहे हैं, ये उसी सुनने की वजह से आया है कि गुमराह पहले लोगों को किया गया कि देखो मस्जिद शहीद की जा रही है, लोगों को घरों से बाहर निकाल दिया, उसके बाद लोग आक्रोशित हुए। आज अगर यहाँ पर आपातकाल जैसे हालात दिख रहे हैं, छावनी में तब्दील है तुर्कमान गेट, तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार इसका एमसीडी होगी, जिसके पास पैसा जा रहा है वो होगा ना इसका जिम्मेदार। पास पैसा जा रहा है, इसके पास जा रहा था इसका पैसा। ये तो सरकारी जमीन थी ना जो तोड़ी। पैसा इसके पास, पैसा किसके पास जा रहा था ये तो पूछ रहा हूँ। इतने सालों से बनी है, किसी के पास तो जा रहा होगा। ऐसा तो देखिए, अगर इसको जो समिति चला रही थी, पैसा उसके पास जा रहा था। या तो हमारा कानून खा रहा है ना पैसा, फिर कानून अंधा थोड़ी है। उठाइए बेटा, कानून अंधा थोड़ी है, उसे दिखाई नहीं दे रहा कितने साल पुरानी जगह ये जो जगह तोड़ी गई है, कितने साल पुरानी जगह ये। हमारा बचपन बीत गया इसे देखते देखते।
तो क्या कानून अंधा है या पुलिस यानी पुलिस वो खा रही है रिश्वत? कोर्ट का आदेश ताक में रख दिया जाए क्या? कोर्ट का आदेश ताक में रख दें? ये आप अपने आप से पूछ रहे हैं बनने क्यों दिया? इतनी बड़ी जगह इन्होंने जब बनाई है तो क्यों बनने दी है? पहले से कोई गलत काम चला आ रहा है तो क्या उसको सही ना किया जाए? तो कानून क्या कर रहा है फिर? जब कानून क्या कर रहा है? देश की सरकार क्या कर रही है भाई? मेन रोड पे जगह, अरे यार मेन इस चीज को मेन रोड पे जगह में मानते जो भी है वो नहीं तो उस टाइम पे बनने नहीं देते। ये काफी पुराने टाइम की ये जगह है, समझे? ये सवाल आप हमसे ना पूछे, ये सरकार तो पूछे ना सवाल कि रामलीला मैदान के पास वाली ये जगह पड़ी है और ये घेरी जा रही है। क्यों घेरी जा रही है? रैली निकलती है, सब चीज यहाँ सारे काम होते हैं यहाँ पर, तब आंखें बंद हो गई थी सरकार की। आप इस सरकार से सवाल पूछना, आम जनता क्या हमसे किसी ने कहना है हमारे पास कोर्ट के आदेश थे तोड़ने के कि ये अवैध अतिक्रमण है, जो बारात घर था, जो डायग्नोस्टिक सेंटर था, इसलिए दुकानें थी उनको तोड़ दिया गया। हाँ तो अगर वो अवैध है, उसका कागज नहीं है तो सही है, कोई गलत नहीं है, तोड़ा तो सही है। लेकिन ये भाई जो गुमराह कर रहा है आप लोगों को वो भी तो गलत है। आज मासूम लोग अगर कोई परिस्थिति सिर्फ उन लोगों की वजह से झेल रहे जिन्होंने लोगों को गुमराह किया कि मस्जिद शहीद हो रही। कौन सी मस्जिद? गुमराह पता है कौन कर रहा है? आप जैसे लोग कर रहे हैं। हाँ कैसे गुमराह कर रहे हैं हम बताइए, कैसे कर रहे हैं? आम जनता से पूछते अरे अरे आम जनता से हम ये पूछ रहे हैं कि गुमराह करने वाला कौन था? हम तो यार 30 साल से रहना, हमारे बचपना यही का है, ठीक है, पैदाइश हमारी यही की, हम तो देख रहे हैं जब से बनी हुई है ये, तो हम क्या कहेंगे जी? हमारे लिए तो मीडिया वालों ने तोड़वाई है क्या? हम तो ये नहीं कह रहे कि मीडिया वाले तो सरकार से तो हमने किया है, सरकार की तरफ से। देखिए सुनिए, जो प्रशासन के लोग थे, जो डीसीपी साहब आए थे, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एमसीडी को कोर्ट के आदेश थे, उसी कोर्ट के आदेश के आधार पर इसको तोड़ा गया है। हाँ तो अच्छी बात है, तोड़ा गया कोर्ट के आधार पर, वो तोड़िए भाई, उससे मना थोड़ी करा यार, कोर्ट ने आदेश दिया तो तोड़ दिया, ठीक है। आप ही कह रहे थे गलत तोड़ा गया है। नहीं हमने तो नहीं कहा, हम देख रहे हैं इसको। नहीं हमने क्या कहा? ये आप सरकार से सवाल करिए, पुलिस से सवाल करिए। शासन से तो हमने किया है, आप लोगों की बात हमने उन तक पहुंचाई। हमने पूछा उनसे सवाल कि आपके ऊपर आरोप, सुनिए मेरी बात, पहले मेरी बात सुनिए। हमने डीसीपी साहब से पूछा कि आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि बिना किसी नोटिस के आपने जाके अतिक्रमण जो है वो तोड़ दिया, और उनका साफ तौर पर ये कहना है, पहली बात तो मस्जिद नहीं टूटी है, दूसरी बात जो अतिक्रमण था बारात घर था, डायग्नोस्टिक सेंटर था, दुकानें थी, सिर्फ उनको तोड़ा गया है जो सरकार की जमीन पे थे। अब वो भी इसलिए तोड़ा गया क्योंकि कोर्ट के आदेश थे। ठीक है, सही है। तो उससे पीछे एक हनुमान वाटिका है, वो भी तो सरकारी जगह है, वो भी तो बेच जगह है, वो क्यों नहीं तोड़ी गई? मस्जिद कहाँ टूटी है? मस्जिद कहाँ टूटी है? तो मंदिर तो अंदर है ना, तो मंदिर के पास दुकानें हैं, हनुमान वाटिका के पास, मंदिर के पास दुकानें। आप और आपको याद दिला दूं, मेरी बात सुनो, याद दिला दूं कि मैं एक मंदिर था दिल्ली में, उस मंदिर के पास में 17-18 दुकानें थी, बुलडोजर चला था। अच्छी बात है, उसमें भी तो सब कुछ है, अस्पताल है, केम है, सब चीज है, हर चीज। और साइडों में आप कह रहे हो कि दुकान नहीं है मंदिर के पास, अगर थोड़े सा आगे आओ तो गैरेज भी दुकान है, हर चीज है। तो आपको याद होगा कि दिल्ली में मंदिर के पास में 18 दुकानों पे बुलडोजर चला था, तब किसी ने आवाज नहीं उठाई। तब किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो आवाज उठाने वाले उठाएंगे। यहाँ पे तो जब तो हमारे यहाँ पे तो कोई आए नहीं, इसलिए आवाज नहीं उठाई। यहाँ बात मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे की है ही नहीं, यहाँ बात है केवल अगर सरकार को लग रहा है कि अवैध अतिक्रमण है, की बात नहीं कर रहे, तो आपने मंदिर का मुद्दा उठाया। वो बात तो आप कर रहे हो ना, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ कि जो सड़कें की बात कर रहा हूँ कि सड़कें घेरी भी है, ये कुछ है, तो मंदिर के पास भी तो सड़कें घेरी भी है, और वहाँ पे हॉस्पिटल भी बना हुआ है। उठाइए ना आवाज, अगर आपको लग रहा तो उठाइए आवाज। पहले भी मंदिर के पास 18 दुकानें तोड़ी गई थी दिल्ली के अंदर, और ऐसी ही तमाम कार्रवाई हुई है, तो आप लोग उठाइए अगर आपको लग रहा है। लेकिन यहाँ ना तो मंदिर तोड़ा गया है, ना यहाँ मस्जिद तोड़ी गई है, केवल तोड़ा गया है तो केवल वो जो अवैध अतिक्रमण सरकार को लग रहा था कि हमारी जमीन पे ही अवैध रूप से चल रहा है काम। मैं देखो, अगर उसका कागज नहीं है, पेपर नहीं है, अगर वो सरकार के पास सब चीज़ है, तो वो हम किसी के लिए नहीं बोलेंगे कि हम इसी के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए सब एक बराबर है। भैया यहीं रहते हैं आप? जी आगे रहता हूँ, दिल्ली। कहाँ पर? ये पीछे गली आता है बुखारी। लोग नहीं दिख रहे आज? जी वो ये जो बंद कर रखा है इसकी वजह से अंदर हैं, अभी अंदर है। तो रोज़मर्रा की जो आप लोग की ज़िंदगी है, खाना सामान लाना, ये कैसे हो पा रहा है? ये तो जी पूछ के जाना पड़ता है, पूछ के जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत से लोगों ने गलत अफवाहें फैला रखी हैं, गलत काम करके। हाँ। इनके चक्कर में वो भी पिस रहे हैं जो सही हैं। जो सही है। और
कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जो कार्रवाई हुई है उसको? जहाँ तक है सही है, जिन्होंने अपनी अपनी जगह थी वो अपने हिसाब से करी होगी। हाँ। अच्छा, इस पे लड़ना झगड़ना बेकार है। लड़ना झगड़ना। मान लीजिए अगर कल को कोई आप ही के घर पे कब्जा कर ले तो आप उसको हटाएंगे नहीं? नहीं, कब्जा घर की बात हो रही है, गवर्नमेंट की सही जगह उन्होंने अपनी ली है, हाँ। इसलिए वो सब हुआ। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई है वो सही हुई है? सही है। सही है, लेकिन पत्थरबाजी भी हुई थी, टूटे हुए कांच और ये- पत्थरों का वो ये सब कुछ नहीं पता मुझे, हाँ, हम तो उस टाइम घर में थे। घर में थे। चलिए, इक्का दुक्का लोग निकल रहे। भैया, पूरा छावनी में तब्दील हो गया तुर्कमान गेट, आपातकाल जैसे हालात लग रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है, सब घरों के अंदर है, सब पैक है, हर तरफ पुलिस फोर्स है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो अपने काम पे जा रहे थे, आपने रोक लिया। हमारी तो बाइक यहाँ खड़ी है, हमारा घर है यहाँ पे। तो अच्छा, जी, तो क्या हालात बने थे आखिरकार, ये नौबत क्यों आ गई कि पूरा तुर्कमान जो है वो? तो सो रहे थे, हमें तो पता ही नहीं। सुबह देखा तो यहाँ पे ऐसे मंजर है। पता नहीं किया, डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं, हम तो सो रहे थे। नहीं नहीं, हम तो सो रहे थे घर में। और जो कार्रवाई हुई है? हमें नहीं मालूम मैडम, हम तो ओखले जा रहे हैं। नहीं, जो मस्जिद के ऊपर कार्रवाई, मस्जिद के पास में जो कार्रवाई हुई, मस्जिद तो ठीक है, मस्जिद के पास में जो कार्रवाई हुई, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहिए था, जबकि हम भी कह रहे हैं कि मस्जिद को कुछ नहीं हुआ है, मस्जिद सुरक्षित है। जो अवैध कंस्ट्रक्शन था या जो अवैध रूप से वहाँ बना हुआ था सरकारी ज़मीन पर, उसको केवल तोड़ा। हाँ, वही तोड़ा है बस, और कुछ नहीं तोड़ा। वही तोड़ा है जो अवैध था, मतलब बाउंड्री वाउंड्री बनी हुई थी वही तोड़ी है बस, आगे जो बनी थी। लोगों को कोई मैसेज देंगे जो लोग इससे नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं? नहीं, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जो अवैध था वही टूटा है, बाकी जो मस्जिद है पुरानी वो अपनी जगह तामीर है, वो तामीर है बिल्कुल। क्योंकि बताया जाता है कि मस्जिद भी बहुत साल पुरानी, बहुत साल पुरानी है, हमारे तो होश से पहले की है, सन 40 की मस्जिद है वो। कभी ऐसे तुर्कमान के हालात रहे हैं कि लोग बाहर ना निकल रहे हों, सुनसान हो, बिल्कुल बाजार बंद हो? लॉकडाउन में ही था भाई ऐसा, बस। तो यानी कि ये तो आप लोगों के लिए दूसरा लॉकडाउन हो गया है? नहीं मैडम, हमारे लिए तो कोई लॉकडाउन नहीं, हम तो उसमें ओखले क्षेत्र में काम करते हैं, हमारी तो गाड़ी खड़ी है, हमारा घर है यहाँ पे, बस। दुकानें भी तो सब बंद हैं? हाँ, दुकानें बंद है, भाई इधर की बंद है, बाकी सब खुला है बाजार। हाँ, बस यहीं की बंद है बस। लोगों से पूछ रहे हैं, कुछ लोगों को इसकी जो माहौल खराब हुआ है, माहौल बिगाड़ने वाले भी तो देखिए कोई आपस में ही था ना, स्थानीय लोग थे ना पत्थर चलाने वाले पुलिस पे। अगर किसी के पास कोर्ट के पेपर है कि तुम्हें तोड़ना है तो कोर्ट को मना कर दो। कोर्ट के अलावा उसका आगे कोई इसका बाप भी नहीं रोक सकता। ट्रिपल तलाक का आदेश किसने दिया था? कोर्ट ने दिया, उसको करो, इनने करा, इनको क्यों कर रहे हो? ये तो बेचारे खुद नौकरी कर रहे हैं, वो तो उनका तो फर्ज है करना। सरकार और कोर्ट ही तो फैसले देती है, बिल लेकर आती है, किसी पे आपत्ति होती है तो आप कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं। ट्रिपल तलाक पे कुछ लोगों को आपत्ति थी, उन्होंने कोर्ट का रुख किया, लेकिन अगर महिलाओं को वो उनके हित में कानून था तो आज महिलाएं उसका फायदा उठा रही है, आज बच्चों की जिंदगी बच रही है, 3 तलाक से बच रही है। और ये सही बात है। तो ये बताइए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया मस्जिद तोड़ दी, लोगों को गुमराह किया गया, लोग पत्थर उठाकर जो है मारने के लिए निकल गए पुलिस को, तो अगर कोर्ट का आदेश है तो क्या सर इस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने से पीछे हट जाएगा? एमसीडी हट जाएगी पीछे कि मैं कोर्ट का आदेश नहीं मानूंगा? अगर ये लोग हट गए तो फिर तो यहाँ पर आतंक तो खुद ही मचता रहेगा आपस में ही। अगर ये पुलिस नहीं होगी तो ये तो खुद ही मर जाएंगे आपस में रह के। वही तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई चीज आदेश दिया गया है, ये तोड़ा तो वो है जो फालतू, कह रहे हैं ना मस्जिद तोड़ दी है, वो तो फालतू जगह जो ले रखी थी वो तोड़ी है, मस्जिद थोड़ी तोड़ी है। अच्छा, कभी ऐसे हालात थे जहाँ पर बिल्कुल सुनसान सड़कें हों, कोई व्यक्ति ना बाहर ना निकले? पहले कभी नहीं हुआ ऐसे, ये तो बहुत बुरा हाल हुआ है। बाकी ये है कि हम उस टाइम मौजूद नहीं थे यहाँ पे, सोने निकल गए थे, तो रात को इन लोगों ने जगाया कि भाई खतरा है, अब एक साइड हो जाओ, आंसू गैस के गोले वगैरह बाहर छोड़ते रहे। भाई इतना पता, इससे ज़्यादा आगे पता ही नहीं। जो कार्रवाई हुई है उसको कैसे देखते हैं? कार्रवाई सही है, कार्रवाई सही है, कोई दिक्कत नहीं कर रहा? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत मस्जिद से थी, मस्जिद तोड़ी नहीं उन्होंने, बस एक कुछ लोग तो अफवाह फैला रहे थे कि मस्जिद तोड़ दी है, गलत किया है। वो तो भाई बारात खाना भी नहीं हटवाना चाहते थे, उनको कमाई है वहाँ से, जरिया है कमाने का। तो मस्जिद बिल्कुल नहीं तोड़ी है, बिल्कुल नहीं छेड़ी है,
बस इससे ज़्यादा नहीं मैं कह सकता। सरकार ने अगर अपनी ज़मीन ले ली तो उसमें आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है। उन लोगों को कोई मैसेज देंगे जो इस पे विद्रोह कर रहे हैं, जो इस पे आपत्ति जता रहे हैं? उनकी क्या कह सकते, कौन थे, क्या थे, किधर से आए, कोई पता ही नहीं। उपद्रवी थे। हाँ, कुछ नेता लोग भी तो आए थे यहाँ पर लोगों के भड़काने के लिए, इनसे पूछताछ चल रही है। नेता होंगे यहीं के कहीं के, हमने तो देखे नहीं। आप इस स्थिति को देखते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? हमारा दिमाग तो हिला पड़ा, ये सब कारोबार बंद पड़ा हुआ है, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, चाय पीने को नहीं मिल रही, एक ही जगह फंसे बैठे हुए हैं, ना इधर निकल पा रहे ना उधर निकल पा रहे। परिवार में कोई है आपके? परिवार में हैं 2 बेटे, 2 बेटियां, उनकी शादी कर दी है, वो अपने रह रहे हैं। आपके साथ कौन है? हमारे साथ कोई नहीं, हमारे साथ तो ऊपर वाला ही है। तो रोजी रोटी कैसे कमाते? रोजी रोटी बस दे रहा है ऊपर वाला। कुछ खाया कल से आपने? हाँ, इसने बेचारे ने अंदर ही खाना बनाया था, ये भी परेशान रहा, दिन भर नहीं बना पाया। फिर इसने हार के बाबा तुमने भी रोटी नहीं खाई, हमने भी नहीं खाई, हम खाना बना रहा हूँ, उसी ने खाना खिलाया मुझे। तो यानी कि कह सकते हैं कि गेहूं के साथ घुन पिसने वाली स्थिति यहाँ बन गई है। हाँ, बन गई है, बन गई है। कुछ राजनीतिक रोटियां सेकने वालों ने ये दंगे भड़काए कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, लेकिन उसका भुगतान आम जनता भी कर रही है। हाँ, जनता तो करी, जनता को सबसे ज़्यादा परेशानी है। नेता तो अपने घर बैठ जाते हैं लड़ा के, परेशानी तो सारी जनता ही की, सारा कारोबार बंद पड़ा हुआ, सुनसान पड़ी हुई। दीदी, कितनी परेशानी हो रही है? अभी जो छावनी में बदला है, कर्फ्यू जैसे हालात हैं, पता नहीं कितनी परेशानी। आप कहाँ गई थी अभी? सब्जी लेने, राशन लेने? काम पे गए थे। जा रहे हैं अब काम पे, अभी तो खाना बना के खा के। कहाँ काम करते हो? चांदनी चौक। चांदनी चौक करती हो? तो यहीं से जाती हो? पैदल चल के रोज जाए और रोज आए। डर तो नहीं लग रहा अभी? ये डर लग रहा तो क्या करे, मजबूरी है, पेट भरने तो कर नहीं है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ दी, उसकी वजह से ये पूरा का पूरा बवाल हो, जबकि ऐसा नहीं है, मस्जिद नहीं तोड़ी है। पता नहीं क्यों तोड़ दी। आप कल थी जब परसों या जब? ना मना थी, नहीं निकली थी तब आप? ना, हमें पता ही नहीं है कब टूटी कब ना टूटी। तो आप काम करके कितने बजे निकली थी यहाँ से? हम आवे 8 बजे। अच्छा, 8 बजे निकल जावे, कभी इस रोड से निकल जावे, कभी उस रोड से निकल जावे, कभी बस से निकल जावे, ऐसे आवे। लेकिन हमें पता नहीं, हम तो सुबह देखी कि टूट गई है मस्जिद। मस्जिद कहाँ टूटी है? कौन टूटा है हमें ना पता। बारात घर टूटा। बारात घर। लेकिन बहुत सारे लोग इसको अफवाह भी फैला रहे हैं कि मस्जिद टूट गई है, कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश की। यहाँ पर क्यों टूट गई? सरकारी जमीन पे थी, मस्जिद नहीं थी, बारात घर। अच्छा, तो तोड़, डिस्ट्रिक्ट सेंटर था ये। अच्छा, तो तोड़ दिए। सही है, अब कुछ तो बनेगा इस पे, फिर सरकार बनाएगी जो बनाना होगा। हाँ, सरकार का कुछ तो बनेगा। जब टूटी तो बस बनाएगी, जो बनाएगी तो सब कुछ बनाएगी सरकार का। हमें क्या आसरा, हम तो मजदूर लोग हैं। ऐसा तो है ना कि कुछ मजदूरी को वो बढ़ा दे के मजदूरी बढ़ा देंगे, मजदूर को तो वो ही मिलेगा। चाहे कुछ बन जाए, जो भी है मजदूरी तो करना ही पड़े। डाइवर्ट के सर कहाँ जाने वाले थे? अंदर डिलेट जाना था, डिलेट। अच्छा, तो जाने नहीं दिया? नहीं, क्या कहा जा रहा है? डिलेट शहनुमा जाना है। जी, क्या बोला गया अभी? मना कर रहे हैं लोग। मना कर रहे हैं। जी, तो यहीं रहते अंदर आप या फिर? जी, अंदर रहते। तो आप कहाँ, किधर से जाएंगे? अभी ये जाना पड़ेगा दिल्ली गेट से। दिल्ली गेट से दिक्कत हो रही है? हाँ जी, दिक्कत हो रही है। कैसे देख रहे हैं जो हालात अभी बने हुए हैं? छावनी में तब्दील है पूरा तुर्कमान गेट, लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। हालात तो गलत ही हैं, गलत ही हुआ है। जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? एमसीडी को मानना है हम तो जिम्मेदार। गलत ही हुआ है ना ये, गलत हुआ है। बहुत टाइम से ऐसे ही चला आ रहा है सिला। लेकिन एक बात आपसे जानना चाहती थी कि अगर मान लीजिए आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, तब क्या करेंगे? भगाएंगे उसको या रखे रहने? किराएदार ही मान लीजिए कोई रख लिया और वही 20 साल में दावा करने लग जाए ये तो मेरी जमीन है, तब क्या करेंगे? उसको भगाना ही पड़ेगा। भगाना पड़ेगा। तो यहाँ भी तो यही हुआ है।
कि बारात घर ही तो तोड़ा, मस्जिद थोड़ी टूटी। आप मानते कि मस्जिद नहीं, मस्जिद नहीं टूटी, बारात घर ही टूटा है। तो लेकिन लोगों को गुमराह करने वाले कौन लोग थे जो हालात इतने तनावपूर्ण बने? आम पब्लिक ही थी, जो तनाव हुआ है। आम पब्लिक ही थी। जी। कुछ बाहर से भी नेता लोग शायद आए थे जिन्होंने जनता को भड़काया था। ये पता नहीं मेरे को, ये जानकारी नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। जी। कुछ लोग कोर्ट में भी तो गए थे, कोर्ट ने भी उन लोगों को भगा दिया था कि भैया सरकारी जमीन है, ये तो तोड़नी ही पड़ेगी। कोर्ट ने तो स्टे दे दिया था ना, अभी टाइम था, अभी नहीं मिला। स्टे नहीं मिला था, स्टे नहीं मिला था, इसीलिए ये पूरा अतिक्रमण हटाया गया। अच्छा अच्छा, ठीक। तो आप किधर से जाएंगे? अब दिल्ली गेट से जाऊंगा जी। वहाँ भी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी हुई है। पता नहीं है, तो जाके पता लगेगा। आपने जैसे हालात आप लोगों ने कब देखे यहाँ? कल देखेंगे, कल। इससे पहले भी क्या कभी इस तरीके के हालात थे यहाँ के? नहीं, इससे पहले नहीं। भैया यहाँ से तो जाने नहीं दिया जा रहा है, कितनी दिक्कत हो रही है? हाँ बहुत दिक्कत है वैसे तो। हाँ हॉस्पिटल से आ रहे हैं हम। तो ये हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? इस बारे में बोल सकते हैं। आप कैसे देख रहे हैं जो भी कुछ चीजें? हम तो हॉस्पिटल में थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या है। लेकिन अगर अवैध अतिक्रमण तोड़ा तो फिर लोगों को ये क्यों गुमराह किया जा रहा है कि मस्जिद टूटी है? अब जो हो गया होने को तो कोई टाल नहीं सकता। ये बेकार है, ये माहौल खराब करना और कोई बात नहीं है। माहौल खराब हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब कभी ऐसे हालात आप लोगों ने देखे थे? पहली बार देखे, हमने तो सुने हैं सिर्फ अपने बड़ों से। ये तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? अब इतनी तो नॉलेज हमें है नहीं, ये तो हमारे बड़ों को नॉलेज है, इतनी हमें कहाँ है। लेकिन जो लोग भड़काने आए थे जनता को, उनके लिए क्या गलत था? वो गलत था, ऐसे जनता को भड़काना ये गलत था कि घरों से निकलो आन के लड़ो, कोई बात थोड़ी ना थी, ये गलत था। क्या कुछ नेता लोग भी बाहर से आए थे जिन्होंने लोगों को गुमराह किया? नहीं 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 नहीं, यहीं के लोग? यहीं के लोग थे, बाहर से कोई नहीं आया था। आपने क्या देखा था दीदी? नहीं इस टाइम में थी नहीं। अब हम हॉस्पिटल में थे, मैं बता रही हूँ ना, अभी मैं हॉस्पिटल से जस्ट आ रहे हैं। अभी परेशान है। हालांकि देखिए आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जरूर जो यहाँ पर कर्फ्यू जैसे हालात है उसकी वजह से परेशान है, और कहीं ना कहीं इसका कारण है वो उपद्रवी, वो कट्टरपंथी मानसिकता, जिन्होंने आवाम को, जनता को भड़काने का काम किया कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले दिल्ली में कई ऐसे मामले भी सामने आए कि मंदिर के पास में अवैध दुकानें थी, 18 दुकानों पर एक साथ बुलडोजर चला है, और उसी तरीके की तस्वीर जो है वो दिल्ली के तुर्कमान गेट पर नजर आई, जहाँ पर मस्जिद के बराबर में जो भी अवैध वहाँ पर बारात घर चल रहा था, दुकानें थी, उन सभी को ध्वस्त कर दिया गया। कैमरा पर्सन अरब के साथ में आंचल यादव, तुर्कमान गेट, दिल्ली।